तो ये वो लम्हा है जब ईरान ने अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला कर दिया। जी हां, सही सुना आपने। ईरान ने बहरीन, कुवैत और कतर के अलग अलग अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने लगातार तीसरी बार ईरान पर अटैक किया है। यानी कि साफ तौर पर अब यह सीज फायर पूरी तरह से बेमानी हो गया है। मैं बार बार कह रहा हूं, हम धीरे 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 जंग की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, दौड़ रहे हैं लगातार। इस बीच मुश्तबा खामेनी ने कहा है कि मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। यानी कि माहौल जो है वो किसी भी कीमत पर सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो बड़ी खबर आज की है, लगातार तीसरी रात, यही कहा चाहे तीसरी बार अमेरिका ने स्ट्राइक्स किया। जवाब में बहरीन, कुवैत और अब कतर में भी हमले किए गए, क्योंकि कतर में लगातार सिक्योरिटी अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपने घर के अंदर रहें, किसी ऐसी जगह पर ना जाए जहां पर आकर मिसाइल गिर सकता है। ये तमाम चीजें हो रही हैं, मगर जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ईरान ने इस बात का ऐलान किया है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पर किस तरह से ईरान ने हमला किया, द बिग ब्रेकिंग न्यूज ऑन योर स्क्रीन्स। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान की IRGC ने दावा किया है कि अमेरिका के हमलों के जवाब में अपनी कार्रवाई के दूसरे फेज में उसने कतर में अमेरिकी अल उदैद एयर बेस के फाइटर जेट्स के रखरखाव और मरम्मत केंद्र और कमांडर सेंटर को बैलिस्टिक मिसाइल से तबाह कर दिया है। सही सुना आपने। IRGC दावा कर रहा है कि उसने अल उदैद में हमला किया और वहां पर अमेरिकी जेट्स के रखरखाव के लिए जो पूरी फैसिलिटी है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको हमले का वो लम्हा दिखाना चाहता हूं जो बहुत अहम है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, प्रेस टेलीविजन का एक वीडियो है जो यह दावा कर रहा है कि इन रिस्पॉन्स टू कंटिन्यूड US अटैक्स ऑन सदर्न ईरान, द इरानियन आर्मी लॉन्च्ड ड्रोन स्ट्राइक्स टारगेटिंग अ पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम इन कुवैत, बहरीन, कतर, इन 3 जगहों पर ईरान ने हमला किया। आइए देखते हैं वो लम्हा जब गद्र मिसाइल के जरिए ईरान ने हमला किया और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया, जैसे कि वो दावा कर रहा है। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी कहा है कि हमने लगातार तीसरी बार हमला किया है। जैसा कि फॉक्स न्यूज कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी बार हमले का आदेश दे दिया है। अमेरिका ने अपनी तरफ से इस हमले के बारे में क्या कहा है, बस कुछ देर बाद। मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी के इस बयान की तरफ, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने बाप की मौत का बदला लूंगा। उन्होंने क्या कहा दोस्तों, आइए गौर फरमाया जाए। इस्लामिक क्रांति के नेता आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामेनी ने शहीद नेता के जनाजे में उमड़ी भीड़ को हैरान कर देने वाली, दुश्मन की कमर तोड़ देने वाली और हिस्टोरिकल बताया। उन्होंने कहा कि अपराधी और बदनाम हत्यारों से बदला होकर रहेगा। इस्लामिक क्रांति के नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी अंतिम संस्कार के बाद, यानी सुपुर्द खाक के बाद, उन्होंने एक संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने ईरान और इराक में लाखों करोड़ों लोगों की मौजूदगी की तारीफ करते हुए कहा कि यह जनता के समर्थन का एक अनप्रेसिडेंटेड मिसाल है, एग्जाम्पल है। उन्होंने कहा, हम शहीद नेता और इन दोनों युद्ध में शहीद हुए सभी लोगों के पाक खून का बदला उन अपराधी और बदनाम हत्यारों से लेने की कसम खाते हैं। वो आगे कहते हैं, मैं ईरान और इराक के शहरों और गांवों, खासकर तेहरान, क़ुम, नजफ, करबला और मशहद में पहुंचे करोड़ों लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने इस जन सैलाब को हैरान कर देने वाला, दुश्मन की कमर तोड़ देने वाला बताया। शहीद नेता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,
आंखों में आंसू और टूटे हुए दिल के साथ जब हम अपनी आखिरी विदाई दे रहे हैं, तो हम वादा करते हैं कि आपकी सोच और विचारधारा को जिंदा रखेंगे। आपने जो सीधा रास्ता दिखाया है उस पर मजबूती से चलेंगे, किसी मुश्किल से डरेंगे नहीं और आपकी तरह खुदा के वादों पर भरोसा करेंगे। उन्होंने कहा कि शहीद नेता और अमेरिका इसराइल के इन 2 युद्धों में शहीद हुए सभी लोगों के खून का बदला लिया जाएगा। एक बार फिर देखिए, जब पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पर यह हमला होता है, यानी कि घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि IRGC ने अमेरिकी हमले के जवाब में कहां कहां हमला किया, और मैं चाहूंगा कि आप गौर करें IRGC ने क्या बयान दिया है और इंतजार कीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने क्या कहा है, वो भी जानकारी मैं आपके सामने लाने वाला हूं। मगर सबसे पहले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का जो बयान है वो है आपके स्क्रीन पर। बच्चों के हत्यारे अमेरिकी सेना बल के हमले के जवाब के तीसरे चरण में IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने बड़ा और अचानक हमला किया। ओमान के दुख्म बंदरगाह पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लॉजिस्टिकल सपोर्ट सेंटर और ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी की गई। ईरान के तटीय सैन्य ठिकानों पर अमेरिका के लगातार हमलों के जवाब में हॉर्मुज स्ट्रेट में एक दूसरे नियम तोड़ने वाले जहाज को निशाना बनाकर निष्क्रिय कर दिया गया है। साथ ही कतर में मौजूद अमेरिकी अल उदैद एयरबेस पर जवाबी कार्रवाई के तहत दूसरी बार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। इस हमले में एयरबेस के फाइटर जेट मेंटेनेंस सेंटर और कमांड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। दक्षिणी ईरान पर अमेरिका के लगातार हमलों के जवाब में ईरानी सेना ने ड्रोन से हमले किए, जिसमें कुवैत में मौजूद पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद के डिपो और अमेरिकी सैन्य रडार साइट्स को निशाना बनाया गया है। ईरानी सेना ने वार्निंग दी है कि इलाके में आगे होने वाली किसी भी अनिश्चितता या इंस्टेबिलिटी की पूरी जिम्मेदारी अमेरिकी और ज़ायनी शासन पर होगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ईरान कह रहा है ब्रिंग इट ऑन, अगर हिम्मत है तो और हमले करो, हम उसका जवाब देंगे। दोस्तों, मगर आप जानते हैं यह सब इतना आसान नहीं होने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूं, कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें, समाधान की तरफ बढ़ें। यकीनन अमेरिका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को वायलेट कर रहा है, मगर ईरान को भी देखना पड़ेगा कि इन तमाम चीजों का सॉल्यूशन, समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। अब असर क्या हुआ है? अब ईरान ने ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद हो गया है। IRGC नेवी का यह बयान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज्ड अंटिल US एंड्स रीजनल इंटरवेंशन, यानी कि अमेरिका जब तक क्षेत्रीय हस्तक्षेप यानी इलाकाई दखल जारी रखेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद रहने को लेकर क्या खबरें आ रही हैं, आइए उस पर भी गौर फरमाया जाए। ऑन योर स्क्रीन्स, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की नौसेना ने घोषणा की है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा, जब तक अमेरिका इस क्षेत्र में अपना दखल खत्म नहीं कर देता तब तक यह बंद रहेगा। शनिवार को जारी किए गए बयान में IRGC ने कहा कि विदेशी ताकतों के गैर कानूनी दखल के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, उसके बाद यह फैसला लिया गया है। बयान में कहा गया, हॉर्मुज स्ट्रेट को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, अमेरिका ने 140 टारगेट्स, CNN की इस खबर को देखिए, अमेरिका ने 140 टारगेट्स पर हमला किया है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह लंबा चौड़ा बयान दिया है। और साथ ही गौर कीजिएगा दोस्तों इस बारे में फॉक्स न्यूज क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। फॉक्स न्यूज का कहना है, ब्रेकिंग, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज डायरेक्टेड अ थर्ड राउंड of US strikes against Iran this week after the Islamic Revolutionary Guard Corps attacked a commercial cargo ship transiting the Strait of Hormuz. मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं दोस्तों, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दरअसल बयान क्या दिया है। इस बयान में आपको पता चलेगा कि दरअसल हमला कहां कहां किया गया है, ईरान के किन जगहों को निशाने पर लिया गया है। आपके स्क्रीन पर आज अमेरिकी समय के मुताबिक शाम 7:15 बजे अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस हफ्ते तीसरे दौर के हमले शुरू किए।
सेंटकॉम का कहना है कि यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि आईआरजीसी ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर M/V GFS गैलेक्सी पर हमला किया। सेंटकॉम के मुताबिक जहाज का एक आम नागरिक क्रू मेंबर लापता है। जहाज में आग लग गई है और इंजन को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए वो अपनी यात्रा आगे जारी नहीं रख सकता। सेंट्रल कमांड ने कहा, पहले भी कारोबारी जहाजों पर हमले के बाद ईरान को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का पालन करने का एक और मौका दिया गया था, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। इसलिए अमेरिका अब ईरान को इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर रहा है। सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की उस काबिलियत को कमजोर करना है जिससे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगातार हमले कर रहा है, और उन्होंने कहा कि हम अपने राष्ट्रपति के आदेश का पालन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, क्योंकि इस बार ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है वो कतर तक पहुंच गई है। जी हां, कुवैत, बहरीन पर हमला किया जा रहा था, बहरीन की 5th फ्लीट पर लगातार हमला हो रहा था, और अब कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी हमला हुआ है। लिहाजा आपके जहन में सवाल होगा कि पूरे मिडिल ईस्ट में दरअसल चल क्या रहा है। चलिए उस पर निगाह डालते हैं। ऑन योर स्क्रीन्स, ईरान अटैक्स बहरीन, जॉर्डन, कुवैत एंड कतर आफ्टर यूएस बॉम्बिंग्स। मध्य पूर्व में चल क्या रहा है? कतर ने दूसरी बार हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया। कतर की होम मिनिस्ट्री ने आज सुबह दूसरी बार देश में हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया। लोगों से अपील की गई कि वे अपने घरों या किसी सुरक्षित जगह पर रहें। कुवैत की आर्मी ने कहा दुश्मन के हवाई हमलों को रोका जा रहा है। कुवैत के जनरल स्टाफ ने कहा है कि उसकी सेना इस समय देश के हवाई इलाके में दुश्मन के हवाई हमलों का जवाब दे रही है। सेना ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, लोगों को जो धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है वे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा हमलों को बीच में ही रोकने की वजह से है। सेना ने लोगों से कहा कि सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से जो डायरेक्शंस जारी किए गए हैं आप उनका पालन करें। इस बीच ईरान ने दावा किया है कि ओमान के दुक्म बंदरगाह पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया कि उसने ओमान के दुक्म बंदरगाह पर मौजूद अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लॉजिस्टिकल सपोर्ट सेंटर और ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म पर हमला किया, जिसमें बहुत बड़ी तबाही हुई। तो सेंट्रल कमांड के 140 हमले, ईरान की तरफ से कुवैत, बहरीन, कतर पर भी हमले। कतर में लगातार सिक्योरिटी अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा बंद, यानी कि कहा जा सकता है कि आज संडे को सबसे सीरियस हालात हो गए। ऊपर से मुश्तबा खामिनी का यह कहना कि मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस्राइल लगातार ट्रंप को क्या बता रहे हैं? ट्रंप को यह बता रहे हैं कि ईरान आपको मार देना चाहता है। ट्रंप जो लगातार हमले कर रहे हैं, शायद उसके पीछे उनकी यही सोच है, क्योंकि तीसरी बार लगातार ट्रंप के डायरेक्ट ऑर्डर्स पर हुआ है। यानी कि ट्रंप अपनी जान को खतरा देख रहे हैं, उन्हें मौत का डर सता रहा है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऊपर से मुश्तबा खामिनी का यह बयान, जिससे मामला और सीरियस हो जाता है। मुझे लगता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वायलेशन हो रहा है, जैसा कि ईरान दावा कर रहा है कि साइप्रस के एक जहाज ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को वायलेट किया, तो इसे एड्रेस किया जाना चाहिए बातचीत के जरिए। आप अटैक करेंगे तो जवाबी हमला होगा, और यकीनन इसका नुकसान ईरान को होने वाला है। अब तक उसके 17 लोग मारे जा चुके हैं। सही सुना आपने, 17 लोग मारे जा चुके हैं। और अगर यह वॉर शुरू हो जाता है तो आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर निशाना नहीं साधेंगे, वो जानबूझकर न्यूक्लियर साइट्स पर निशाना साधेंगे, स्कूल्स पर निशाना साधेंगे, स्टेडियम्स, घरों को निशाने पर लेंगे। और आप जानते हैं इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होने वाला है। इसलिए कहीं ना कहीं ईरान को अपनी तरफ से पुख्ता संदेश देना पड़ेगा, मगर बगैर वायलेंस के। हमारा मकसद क्या होना चाहिए? जंग रुके या जंग लगातार भड़कती रहे? जंग लगातार भड़कती रहे, यही तो इस्राइल की सोच है, ताकि न सिर्फ ईरान बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट बर्बाद हो जाए। मगर हां, मुकाबला यहां ईरान से है। वो ईरान जो लगातार टिका हुआ है, वो ईरान जो लगातार जवाब दे रहा है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।